नमस्कार, आप देख रहे हैं जीआई न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां आज बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉर की टीम पहुंची है जीआई न्यूज में। जी हां, आज हम बात करेंगे कमल सदानंद द्वारा निर्देशित और अविश रिजवी द्वारा निर्मित फिल्म रॉर के बारे में, जो कि जल्द ही बड़े पर्दे पर उतरकर धमाल मचाने वाली है। इस फिल्म के कलाकार हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से जुड़ेंगे, साथ ही साथ उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी जीआई न्यूज संवाददाता मुक्ता पाठक भी। तो चलिए इस फिल्म के बारे में जानने के लिए करते हैं शुरुआत हमारे इस खास पेशकश की। तो बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म रॉर जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर उतरकर धमाल मचाने की तैयारी में है। कमल सदानंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जबकि अविश रिजवी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में पुलकिता जवाहर, प्रणय दीक्षित, अभिनव शुक्ला, अली कवाली और आदिल चाहल मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म पहले 19 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन किसी वजह से इसकी रिलीज डेट बढ़ा दी गई और अब ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। बता दें आपको कि ये फिल्म बाकी बॉलीवुड की फिल्मों से काफी हटकर बनाई गई है। तो क्या कुछ खास है इस फिल्म में आपके लिए, ये जानेंगे हम खुद फिल्म के कलाकार अभिनव शुक्ला से, नूरा फतेही से, आदिल चाह से। वो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इस फिल्म का प्रोमो हम आपको दिखा देते हैं। जो भी इंसान इस कोर टेरिटरी में गया है, कभी वापस लौट कर नहीं आया। कैप्टन रघुवीर सिंह, 60 सेकंड स्पेशल एक्शंस ग्रुप। यहाँ का नौजवान जंगल से लकड़ियाँ काटने या मछलियाँ पकड़ने के लिए कोर टेरिटरी में घुस जाता है और वहाँ बेचारा टाइगर अटैक में। ये उन्हीं की विधवाएं हैं। उस टाइग्रेस को मारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। I'm here to save the tiger, not kill it. आप सिर्फ एक मैन ईटर को बचाना चाहती हैं। सारे टाइगर्स मैन ईटर्स नहीं होते, इन्हें मारना इलीगल है। ये किस जानवर से पाला पड़ा है? शातिर और ताकतवर। मैं ट्रैकर हूँ, मैं शिकारी नहीं जो उनकी कम होती आबादी को और कम करे। तुम क्यों इनकी मदद करना चाहते हो? जिंदा रहने के लिए। सुंदरबन मिशन में दिल की सुनना नॉट गुड। तुम तो उसका शिकार नहीं कर पाए, लेकिन उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ मैं। तो इस फिल्म का प्रोमो देखकर ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। और भी क्या कुछ खास है इस फिल्म में आपके लिए, किस तरह की ये पूरी फिल्म है, ये जानने के लिए मैं रुक करना चाहूंगी जीआई न्यूज संवाददाता मुक्ता पाठक का। साथ ही साथ मुक्ता के साथ इस फिल्म के कलाकार अभिनव शुक्ला, नूरा फतेही और आदिल चहल भी उनके साथ मौजूद है। मुक्ता, जानना चाहेंगे आपसे और इस फिल्म के कलाकारों से कि क्या कुछ इस फिल्म में खास है ऑडियंस के लिए, किस तरह की फिल्म है ये? लकड़ियाँ काटने या मछलियाँ पकड़ने के लिए कोर टेरिटरी में घुस जाता है और वहाँ बेचारा टाइगर अटैक में। जी, आपको बताना चाहूंगी कि ये जो फिल्म है ये खास इसलिए है, इसमें ये जो तीनों कलाकार जो मेरे साथ खड़े हैं वो पहली बार इस फिल्म में जो है वो पहली फिल्म है इनकी। पहली बात तो ये है, तो ये खास है। आज की बात करें, कई अभियान चलते हैं टाइगर बचाओ को लेकर। एक काफी इसकी जो स्टोरी अगर हम लाइन कहें तो काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि मध्य प्रदेश भी एक टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो ये फिल्म जो है यहाँ मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि भोपाल में ये सारे कलाकार मेरे साथ मौजूद है, करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मेरे साथ है अभिनव शुक्ला जी, फिर साथ में है चहल और फिर नूरा फतेही। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अब मैं आपको ये बताने बारे में, जब मेरी अभी इनसे बातचीत हो रही थी तो ये तीनों जो हैं ये काफी साल अगर हम देखें तो अभिनव जी
जो है ये लगभग कितने आप 4 साल से मुंबई इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। आदिल जी लगभग 13 साल हो गए और नोरा जो है कनाडा से आई हैं और वो अभी पहली 2 साल पहले आई हैं। चलिए हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये फिल्म कैसे स्पेशल है आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो स्पेशल है, सबकी ये पहली फिल्म है, ये हमारा पहला बॉलीवुड डेब्यू है। सेकेंडली, किसी ने आज तक टाइगर्स पे फिल्म नहीं बनाई है। बात जो इंडिया का नेशनल उसके ऊपर फिल्म बनी है। तीसरा, आज तक किसी ने सुंदरबन में जाके एक फिक्शन या एक फिल्म शूट नहीं की है। डॉक्यूमेंट्रीज बनी है बट फिल्म नहीं बनी है। एंड फोर्थली, आई थिंक हमारी फिल्म जो है उसमें आज तक के सबसे ज़्यादा जो VFX एंड CGI शॉट्स हैं, दैट इज अराउंड 750 तक हेवी ड्यूटी VFX एंड CGI फिल्म नहीं बनाई है। सो देयर आर सो मेनी अदर रीजंस जिससे ये फिल्म स्पेशल है, लेकिन ये 4 सबसे बड़े रीजन हैं। आदिल, आपसे जानना चाहूंगी, आप जो मुझे बता रहे थे कि 13 साल से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, पहली फिल्म है, इतने में ये 13 साल मसला कैसे बनाए रखा और कैसे मोटिवेटेड रहे? क्योंकि लोग 1 साल 2 ज्यादा 4 साल में डिमोटिवेटेड होकर अपने घर चले जाते हैं, उसके बावजूद आते। यही बताना चाहूंगा कि जो मैंने पहला फैशन शो किया था वो 2002 में किया था। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मुझे बॉम्बे पहुंचने में ही इतना समय लग गया। मैं बॉम्बे पहुंचा हूं 3 साल पहले, तब तक इधर काम कर रहा हूं, उधर काम कर रहा हूं, हमेशा कोशिश कर रहा हूं मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं। डैडी गवर्नमेंट जॉब में है और हमारे हरियाणा में ये सोचते हैं कि भाई बॉम्बे काफ़ी दूर हो जाओ, तो मुझे बॉम्बे पहुंचने में इतने साल लगे। 3 साल पहले मैं बॉम्बे आया और जब मैं बॉम्बे आया तो मैंने अपनी मॉडलिंग वगैरह छोड़ दी एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग। तो मैंने थिएटर में कुछ प्लेज किए, कुछ टीवी कमर्शियल्स किए, स्टार्टिंग गिविंग ऑडिशंस एंड ऑल। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि दर्शकों को कि यहाँ पे जो है मेरे साथ ये जो दोनों मौजूद हैं एक्टर्स, दोनों ही इंजीनियर हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंजीनियर्स कैसे एक्टर्स बन रहे हैं, तो फिर इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों ली आप लोगों ने? देखिए, मैंने तो इंजीनियरिंग इसलिए की, मेरा पैशन था। मेरे डैड साइंटिस्ट हैं, मेरे मॉम टीचर हैं, भाई भी इंजीनियर है, वो नेवी में है। सो हमारे फैमिली में everything was about science and knowledge and about everything. So मेरे लिए तो इंजीनियरिंग was a choice, मेरी पर्सनल चॉइस थी। मेरे डैड ने तो बोला था तेरे को जो करना है कर, कॉमर्स करनी है कॉमर्स कर, आर्ट्स करनी है आर्ट्स कर, बट आई लव्ड फिजिक्स, आई लव्ड साइंस एंड आई वांटेड टू रीड मोर साइंस, आई वांटेड टू लाइक डू समथिंग अबाउट इट। तो इंजीनियरिंग मेरे लिए इंस्टिंक्टिव थी, लेकिन यस, मैंने उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ऑन पेपर में इंजीनियर बन गया हूँ, तो उसके बाद बिकॉज बॉलीवुड आ गए तो दिस इज बेटर आई गेस। और ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर बनने के बाद जॉब्स नहीं मिल रहे थे तो आप लोग जो है एक्टिंग के फील्ड में? वो भी है, जॉब लेना बहुत मुश्किल था, स्पेशली जब मैं पास आउट किया हूँ 2004-2005 में, तो इतनी जॉब्स नहीं थी एंड हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट्स बहुत लिमिटेड होती थी। सो इट वॉज वेरी कंपेटिटिव। जॉब लेना वॉज लाइक कि यार जॉब मिल जाए। तो मैंने काफ़ी देर ट्राई किया, आई एम लाइक नहीं यार, मेरे को जॉब नहीं करनी है, बिकॉज मेरा सोल फंडा था कि मैं सुबह 9 से लेकर रात के 8 बजे तक नहीं बैठ सकता हूँ। आई एम वेरी रेस्टलेस। आप बता रहे थे कि आपने अपने फादर का सपना आपको पूरा करना था, जो है आप जो बॉलीवुड में आपने एंट्री ली, तो ये बताइए जरा। मैं जब 10 साल का था तब मेरे डैडी ने मुझे बताया कि ही वांटेड टू बी एन एक्टर। और हरियाणा में जिस छोटे गांव माढ़ा से मैं हूँ, जो हाँसी के पास ही है, वहाँ से सरकारी नौकरी बड़ी बात है। बॉम्बे तो यूँ समझ लो कि आप 7 समंदर पार और पता नहीं कहाँ जा रहे हो। तो मेरे डैडी कभी यहाँ पहुँच नहीं सके क्योंकि वो दादाजी ने उन्हें कभी जाने ही नहीं दिया। वो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली, लैंड वैल्यूएशन ऑफिसर बने और वो ही स्टक विद गवर्नमेंट जॉब। जब मैं 10 साल का था उन्होंने ऐसे ही बताया कि मैं एक्टर बनता तो यार तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और होती है। मैं हमेशा एक्टर बनना चाहता था। मैंने इंजीनियरिंग की, मगर वो सपना हमेशा मेरे जहन में रहा कि तो आज जो आप एक्टर हैं तो आप अपने बेसिकली आप अपने फादर का जो है सपना पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये डैडी का सपना है जो मेरा सपना बन चुका है। और बात करते हैं आप नोरा से। हमने इनको काफी देर से नेग्लेक्ट किया हुआ थोड़ा। प्लीज। आप कनाडा से आई हैं, आप कनाडा से मुंबई इंडस्ट्री, मतलब वहां से मुंबई का फ्लाइट क्यों लिया आपने, क्या वजह रही? मेरे सपना के लिए ऑफ कोर्स। जब मैंने मुंबई में आई थी, आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू। सो आफ्टर एनालाइजिंग द इंडस्ट्री आई डिसाइडेड कि मैं कोशिश करना पड़ेगा, जस्ट यू नेवर नो, सम पीपल्स लक वर्क्स इन देयर फेवर। एंड तकरीबन 2 साल में इंडिया में हूँ
और thank God everything has been working for my favor. आपको हम लोगों ने काफी एड्स में देखा हुआ है, जैसे कि पैराशूट का था और उसका, तो आप जो है मॉडलिंग काफी कर रही हैं और ये पहली फिल्म है। तो आपने कहा जब आप मुंबई आई तब आप श्योर नहीं थी आप क्या करना चाहती हैं? Of course not, no, बिल्कुल नहीं। मैं तो मॉडल नहीं थी, I was just a student और पोर्टफोलियो नहीं है मेरे पास। So मैंने शुरू किया एड्स के साथ, एड्स से, और I decided that this is what I like to do, being in front of the camera, and मतलब रैम्प का मॉडल और कैटलॉग का मॉडल नहीं हूँ क्योंकि मैं पतली हूँ और वेरी That is what I think that everybody is looking for these days, zero figure. zero figure, हाँ, but also very short, मैं लंबी नहीं हूँ, and for that you need to be tall. So पहली एक्टर है जो नेशनल टेलीविजन में अपनी कमियां बता रही हैं। मतलब लोग जो है अपने शॉर्ट कमिंग्स को छिपाते हैं और आप जो है अपनी शॉर्ट कमिंग्स बता रही है। नेवर माइंड, इट्स गुड टू हैव एन ऑनेस्ट एक्टर विद अस। होता है, हाँ। सो मैं लंबी नहीं हूँ, सो मैं क्या करूँ? सो सिर्फ कमर्शियल मॉडलिंग में कर सकती हूँ और ठीक से मैं करती थी और मैं बहुत एंजॉय किया कैमरा के सामने। और जब मैंने पैराशूट ऐड किया, आई थिंक दैट वाज, बहुत खुश थी, मतलब आई वाज, वो अनुभव आई कैन इवन एक्सप्लेन कितना अच्छा था। चलिए, अपनी ऐड का अनुभव तो मुक्ता इन्होंने बताया, लेकिन इस फिल्म का अनुभव इनका कैसा रहा, इस बारे में वो क्या कहेंगी? फॉर फिल्म्स, जी आप अपने फिल्म का अनुभव बताइए, जो फिल्म आपने किया उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बिल्कुल भी, क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ तो कभी नहीं सोचा कि मेरा पहली फिल्म की एकदम बड़ा फिल्म होगी। मतलब आई ऑलवेज थॉट कोई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स और छोटा छोटा बजट फिल्म। सो व्हेन आई गॉट अप्रोच्ड फॉर दिस फिल्म आई थॉट इट इज काइंड ऑफ impossible. So when we started shooting, I said, wow, कि मैं बहुत lucky हूँ कि I can experience this. It was very difficult. Physically, it was very difficult. मैं एक कमांडो हूँ फिल्म में, तो बहुत physical stunts मैंने किया और खुद को किया बिना stunt double. So I really pushed myself mentally and physically. And with these people, obviously, एक लड़की हूँ कमांडो टीम में, तो I had a very high expectations. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी दर्शकों को भी कि आप लोगों की फिल्म का जो ट्रेलर सलमान खान ने किया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। दैट मस्ट हैव बीन लाइक अ वाओ एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल। हाँ, दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली। जब अबिस सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बताया कि सलमान इज कमिंग टू लॉन्च द ट्रेलर, इट वाज लाइक वाओ। मतलब मेरे हिसाब से इससे परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। सलमान खान सर इज टाइगर ऑफ बॉलीवुड, और एंड व्हेन ही इज कमिंग टू लॉन्च द ट्रेलर ऑफ द रॉर द टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस, देन इससे बड़ा ऊपर वाले का करम और बस नहीं हो सकता। जी आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब सलमान खान ने आप लोगों का ट्रेलर लॉन्च किया? सबसे पहले मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो जब हमारा प्रोड्यूसर्स ने कहा कि सलमान इज़ गोइंग टू प्रमोट आवर फिल्म, आई थॉट वाओ, दैट्स इट, वीव मेड इट, yeah, we've made it. So during the trailer launch, वो ने कहा कि वो बहुत impressed थे. So he was not just promoting it just because he's friends with Kamal, right? ऐसा कुछ नहीं. He was very interested in the trailer and our concept. Okay, he was very impressed with your trailer. बिल्कुल, yeah. Has he seen? उन्होंने फिल्म देखी है क्या? फिल्म नहीं देखी, सिर्फ ट्रेलर देखा और ट्रेलर से he decided it was nice, yeah. हाँ. चलिए फिल्म के बारे में थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। थोड़ा बताइए, जैसे आप बता रही थी कि आपने कमांडो प्ले किया, थोड़ा सा आप लोग बताइए कि आप लोगों ने किस तरह की तैयारी करी आपने अपने रोल के लिए? आई एम प्लेइंग पंडित। ये एक मिशन है पंडित की, जो कि उसका भाई जो सुंदरबन में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो ही गेट्स ईटन अप बाय अ मैन ईटर। सो पंडित वहाँ पे जाता है, उसे लगता है कि चीज़ें अपनी जगह पे नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा है, लोग बाघ से बहुत डरे हुए हैं, तो he takes that mission, he personally, वो अपनी जिसके मेंबर हैं आदिल, who's playing Kashmiri, Nora is playing CJ, and there's Sufi, China played by Virender Singh. So it's a mission of commandos in the jungle. काफी लोग बोलते हैं यार कि कहाँ शूट कर गए हो, सुंदरबन कहाँ है यार वो? So it's very surprising. It's a World Heritage Site
एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट 50 years that area will cease to exist because the एंड सेकेंडली टाइगर्स. मेरे को बहुत सी ईमेल्स आई हैं रिसेंटली, बहुत से लोगों ने बोला है कि यार आप टाइगर को लेके फिल्म बना रहे हो, गन्स चला रहे हो उन पे, यू नो, एंड टाइगर्स आर एंडेंजर्ड एंड ऑल. सो उनसे कहना चाहूँगा इट्स अ फिक्शन, it's a fairy tale story kind of a thing. We are not showing tigers in a bad light. Actually, if you see the film till the end, you'll realize ki wow, you know, tigers are beautiful. You'll fall in love with those cubs and with those tigers. And did you people, आप लोगों ने क्या टाइगर्स के साथ शूटिंग की है? Ji, we've shot with them. Also, we have shot what you call chroma, in which you are actually not there and the tigers are not there, but बाद में उनको, it's called VFX actually. But एक्चुअल में भी उनके साथ कुछ shoot? Yes, we shot in LA with the tigers. अच्छा, so वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए. See, it was in a controlled environment. वहाँ पे tigers हैं और हमको clear instructions दी गई हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, बहुत ही डिसिप्लिन वे में उसको शूट किया है हमने. सो एक्सपीरियंस वाज किया, वी आर अवेयर कि सामने एक टाइगर है यार, एनी टाइम यू नो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, सो यू ऑलवेज स्केयर्ड, सो यू ऑलवेज इंटिमिडेटेड. How was the experience of shooting with the real tiger? Well, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ so थोड़ा डर नहीं लगता था. Beautiful animals they are. They're very beautiful. They're created very nice. Royal, yeah. मतलब it's only one time, once in a lifetime you can experience such things. अच्छा, आजकल जिस तरह की फिल्में आती हैं, जिस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है, जिस तरह से मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, और जिस तरह की जो स्टोरी लाइंस होती हैं, आइटम नंबर्स होता है, और बहुत सारे ऐसी चीजें होती जो दर्शकों को लुभाती हैं. आप लोगों की जो स्टोरी है बहुत, मतलब अगर हम कहें तो यथार्थ बेस्ड है, रियल लाइफ पे बेस्ड है, टाइगर पे बेस्ड है. आप लोग को लगता है कि आप लोग उस प्रकार के दर्शकों को खींच पाएंगे सिनेमा हॉल्स तक? इस फिल्म में आप ये टाइगर्स देखेंगे, कब्स देखेंगे, वाइल्ड लाइफ देखेंगे, और मेरे हिसाब से कि जो भी दिल से बच्चा है, चाहे वो 7 साल का हो या 60 साल का हो, दे लव दिस मूवी. और इसमें जो हम मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज यही दे रहे हैं कि सेव टाइगर्स. अगले 100-150 साल में शायद जो हमारे बच्चों के बच्चे होंगे उनके लिए हिस्ट्री में रह जाएंगे कि कभी वहाँ पे टाइगर्स होते थे और वो ऐसे होते थे. तो हम सिर्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि सेव टाइगर्स को कम, इंसान जानवरों को ज़्यादा मार रहे हैं. तो ये सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए मैसेज है कि सेव देम, सेव वाइल्ड लाइफ. नहीं, मैसेज बहुत अच्छा है, मैं यही कह रही हूँ. लेकिन आज जिस तरह से हम देखते हैं आजकल की जो फिल्में हैं, जिस तरह की ब्रांडिंग होती है, आइटम नंबर्स रहते हैं, दे आर वेरी कमर्शियलाइज्ड, जो पब्लिक को जिस तरह से लुभाया जाता है वो सिनेमा हॉल्स, आपको लगता है आपके इस मैसेज से आएंगे पब्लिक? सी, वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. इट्स अ फिक्शन स्टोरी. ऐसा नहीं है कि हमने बहुत एक डॉक्यूमेंट्री बना दी है, वहां जाके टाइगर्स की लाइफ दिखाई और वो. इट्स अ फिक्शन, इट्स अ फेरी टेल स्टोरी. एक्चुअली इट्स रिटन बाय कमल सदाना, एंड कमल सदाना अपने बच्चों को रात को नैरेटिव देते होते थे कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, दिस इज हाउ आई एम राइटिंग द स्टोरी. एंड उनके बच्चे, 1 is 8 and I think 1 is 12, दे यूज्ड टू गिव फीडबैक कि डैड उस जगह पे सांप क्यों नहीं आते, उस जगह पे ये क्यों नहीं होता. एंड ही एक्चुअली यूज्ड टू नेक्स्ट डे गेट अप एंड इनकलकेट दैट इन हिज स्टोरी, इन द मेन स्टोरी. सो हमने एक बहुत कमर्शियल फिल्म बनाई है, फिर ऐसी चीजें ऐसी बीच में डाली हैं जो कि एक्चुअल में सुंदरबंस में होती हैं, लाइक टाइगर लीपिंग आउट ऑफ वाटर इनटू द बोट्स, which is very unique. Tigers drinking saline water. Tigers, attacking humans. So वो सब चीजें हमने, they are inspired by the true events which have actually happened. But yes, it's an all-out commercial film with मुक्ता, इस फिल्म के स्टार कास्ट ने हमारे साथ है, अपने ढेर सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. मैं चाहूंगी आपसे कि आप उनसे पूछें कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस उनका रहा हो जो वो जिंदगी भर ना भूल सके इस फिल्म के बारे में. कमांडोज जी. बहुत अच्छा सवाल आपने. एंकर ये पूछना चाह रही हैं कि चूंकि ये फिल्म जो है आप लोग बता रहे हैं इतना भयभीत हो गए हो या इतना अच्छा रहा हो जिसको कि आप लोग याद करें आने वाले सालों तक? बहुत सारे हैं, बट कुछ कोई एक. पहला तो था कि जब हम सबसे पहले दिन सुंदरबंस पहुंचे, तो पहला शॉट जो सर ने लगाया, कमल सर ने, वो एक्चुअली वाज प्रॉब्ली द लास्ट शॉट ऑफ द फिल्म.
तो उसमें मैं और जो हिमार्शा हैं उस प्लेइंग जुम्पा द मेन लीड, हम दोनों को एक लॉग ऑफ वुड के ऊपर डाल दिया गया, एक लकड़े के ऊपर पेड़ था, और हमको बोला कि यू हैव टू फ्लोट इन द वाटर। हम दोनों जो कैमरा रिग था वो कुछ 500-600 मीटर दूर चले गई और वो घूम रही है दूर और वो एक वाइड एंगल शॉट ले रही है। So I remember Himarsha telling me, Abhinav, are there sharks in the water? I'm like, yeah, I mean, sharks are everywhere there. Okay. So she goes like, don't piss in the water. I'm like, yeah, I'm not gonna do that because sharks are very sensitive to smell. But you don't keep moving, huh? Because they're also very sensitive to. So me and Himarsha were like actually like stones. हम दोनों एकदम stiff बैठे रहे, and you know that water was like cold. So eventually we started trembling. So I was reminded of that Titanic shot in which, you know, last shot in which both are trembling. And worst part is हमारे पास walkie नहीं था. There's no way of communicating with the boat. और boat जहाँ पे उनको हमारे हाथ hand signal कुछ नहीं दिखेगा. And not moving because of the fear of sharks. So half an hour we were in that water. We both were trembling. Like we both were trembling. Then the boat इतनी दूर चले गए, हमको यहाँ पे छोड़ दिया, there are sharks and all. So that was the first day, and कि अगर इनको यहाँ पे 5 दिन रखा, ये देख लेंगे कि यहाँ पे sharks हैं, crocodiles हैं, सब कुछ हैं, then they'll refuse to get in the water. पहले दिन ही आप लोगों से वो कराए, आप बताइए आपका ये कुछ एक्टर्स हैं, एक तो हमारे वरिंदर जी हैं जिन्होंने चीना प्ले किया है, और हिमाशा, तो उन्हें पानी के अंदर उतरना था, और वो पानी वो थी जो कैनाल के अंदर जो पानी है, और उसके अंदर जानवर वगैरह सभी थे। वो शॉट था जिनमें उसमें पानी में उतरना है, तो कमल सदाना और उन्होंने वो सब करके दिखाया जो वो चाह रहे हैं एक्टर, और उन्होंने ये कहा मैं वो कोई भी सीन अपने एक्टर से नहीं कर सकता, तो वही पानी था जिसमें हाँ ये वो वही था, और वो एक बोट से दूसरी बोट तक। बिल्कुल मुक्ता, ढेर सारी बातें इस फिल्म के बारे में हो गई है। हमें जाते जाते अंतिम सवाल इस फिल्म के स्टारकास्ट से ये करना चाहेंगे कि क्या मैसेज वो ऑडियंस को देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में ऑडियंस से, ताकि जो ऑडियंस है वो सिनेमा हॉल तक खिंच सके और ये फिल्म देख सके। जी जो ऑडियंस है सिनेमा हॉल तक आए, तो नोरा आप ही से पूछती हूँ, कोई आइटम नंबर है आपका? आइटम नंबर नहीं, बस प्रोमो सॉन्ग है, अभी चैनल्स में चल रहा है, सो इट्स कॉल्ड रूबा रूम, सो थोड़ा सा आइटम है बट यस ग्लैमर का है और ग्लैमर है, बहुत कोशिश की। सो एनीवेज द मैसेज इन द फिल्म आई थिंक इज बेसिकली वी हैव टू सेव द टाइगर्स एंड वी हैव टू very careful how we treat our planet, and as humans do we have the right to interfere in people's territory and do whatever we want, and agar we feel that we do have the right, kya hai consequences, you know, so I think that's the film targets mainly. चलिए मुक्ता, तो इससे बेहतरीन मैसेज के साथ ये जो मूवी रिलीज होने वाली है 31 अक्टूबर को, हम उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को ये फिल्म जरूर लुभा पाए और दर्शकों को ये फिल्म जरूर पसंद आए। चलिए बहुत शुक्रिया मुक्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ इस स्टारकास्ट का भी बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और इस फिल्म के बारे में बताने के लिए, इस फिल्म के इस प्यारे से मैसेज को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हम दीजिए इजाजत, नमस्कार।